दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे खौफनाक और खूंखार सीरियल किलर की जिसे लोग स्टोन मैन के नाम से जानते हैं। साल 1980 और 90 के दशक में इस कातिल ने मुंबई और कोलकाता की सड़कों पर इतना आतंक फैला दिया था कि लोग रात को सड़कों पर जाने से भी डरते थे। स्टोन मैन उनको अपना शिकार बनाता था जो लोग बेघर होते थे और जो लोग फुटपाथ पर सोते थे। ये उन लोगों को पत्थर से इतनी बेरहमी से मारता था कि उनकी शक्ल भी पहचान में नहीं आती थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को भी पता नहीं चल पाया कि ये स्टोन मैन कौन था। तो मैं हूं आपका होस्ट विजय। तो चलिए जानते हैं स्टोन मैन की पूरी कहानी। तो ये बात है मुंबई के एक इलाके सियोन की, जहां पुलिस को एक ऐसी लाश मिलती है जिसका सर बहुत ही बुरी तरीके से कुचला हुआ था। इसके बाद पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को इसमें कोई सबूत ना मिलने के कारण वो इस केस में ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर इसके बाद कई महीने गुजर गए। अब तक पुलिस इस केस के बारे में भूल चुकी थी। फिर अचानक से पुलिस को उसी इलाके से एक और लाश बरामद होती है जिसको सेम उसी तरीके से सर कुचलकर मारा गया था, और पुलिस इस दूसरी लाश के बारे में भी पता नहीं लगा पाई। फिर कुछ टाइम और बीत जाने के बाद पुलिस को उसी इलाके से तीसरी लाश मिलती है और इसकी भी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे करते करते पुलिस को मुंबई के दो इलाके सियोन और किंग चर्च से एग्जैक्ट 6 लाशें बरामद हो चुकी थी। और इन सभी हत्याओं में एक कॉमन बात थी जिसमें कातिल ने सभी को एक ही तरीके से सर कुचलकर मारा था। फिर जब पुलिस ने इन सभी 6 केसेस को एक साथ रख के स्टडी की तो उन्होंने पाया कि जिन जिन लोगों के मर्डर हुए थे वो सभी बेहद गरीब थे और सड़क के किनारे पर सोते थे। और यहाँ तक कि वो सारे के सारे लोग ऐसे थे जिनका आगे पीछे कोई नहीं था। पुलिस को इन 6 लाशों में से एक लाश के पास 30 किलो का पत्थर भी मिला था जिसमें उस मरे हुए व्यक्ति का खून लगा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने फुटपाथ पर रहने वाले सभी लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया। पुलिस की थोड़ी सख्ती और रात को पेट्रोलिंग करने के कारण थोड़ी देर तक ये लाशें मिलने का सिलसिला खत्म हो गया। पर फिर एक दिन पुलिस को 7वीं लाश मिली और इसको भी उसी तरीके से मारा गया था जैसे कि पिछले 6 लोगों को। पर पुलिस को अब तक किलर के बारे में कुछ पता नहीं चला। ऐसे करते करते साल 1989 तक पुलिस को 12 लाशें सेम कंडीशन वाली मिलती हैं। फिर अचानक से एक दिन ये लाशें मिलने वाला सिलसिला रुक गया। इसके कुछ महीने बीत जाने के बाद पुलिस को सेम पैटर्न वाली लाशें नहीं मिली। फिर साल आता है 1990। कोलकाता पुलिस को हावड़ा ब्रिज पे एक लाश मिलती है जिसका सर बुरी तरीके से कुचला हुआ था। और कुछ दिन बाद पुलिस को उसी हावड़ा ब्रिज पे दूसरी एक और लाश मिली जिसे सेम पिछले वाले की तरह ही सर कुचलकर मारा गया था। तो फिर जब कोलकाता पुलिस को तीसरी लाश मिलती है तो वहाँ की पुलिस सख्त एक्शन लेना शुरू कर देती है। सभी फुटपाथ पर निगरानी रखी गई और चप्पे चप्पे पे पुलिस लगाई गई। पर कातिल इतना चालाक निकला कि उसने पुलिस के नाक के नीचे से 13 हत्याएं कर दी। अब तक किलर ने मुंबई में 12 और कोलकाता में 13 हत्याएं कर दी थी। इसी बीच कोलकाता के एक न्यूज़पेपर पर फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल छपा और आर्टिकल को नाम दिया गया स्टोन मैन इज बैक। अब 1990 खत्म होते होते कोलकाता में इन लाशों का मिलना बंद हो गया, पर पुलिस अब भी चौकन्ना थी और रात को सख्त पहरा दे रखा था। ऐसे ही कातिल का पता लगाते लगाते 26 साल बीत जाते हैं। फिर अचानक से असम के गुवाहाटी शहर से एक खबर आती है कि स्टोन मैन इज बैक। वहां पर भी सेम कंडीशन वाली 2-3 लाशें मिलती हैं जिन सभी का सर किसी वजनी पत्थर से कुचला गया था। ये लाशें मिलने के बाद गुवाहाटी में ऐसी और लाशें मिलने का सिलसिला रुक गया। इसके बाद वहां से अभी तक ऐसी और कोई लाश नहीं मिली। इस घटनाक्रम को 38 साल हो गए। ना ही मुंबई पुलिस, ना ही कोलकाता पुलिस और ना ही असम की पुलिस इस कातिल को पकड़ पाई। और आज तक पता नहीं चल पाया कि स्टोन मैन कौन था। क्या वो आज भी हमारे बीच जिंदा है या फिर नहीं, ये बात कोई नहीं जानता। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।